मैं डॉक्टर चिमन भाई पटेल सरदार बाग की ओर से आप सबका प्रेम से स्वागत करता हूं। परमात्मा को साथ में रखते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। पूरा सेशन में हम शुरुआत में प्रार्थना करेंगे, फिर सूक्ष्म कसरत क्रिया कराएंगे, फिर आसन और प्राणायाम। सेशन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। पहले गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें और सहजता से श्वास को ले और छोड़े। श्वास धीमा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए और लयबद्ध होना चाहिए। ओम का उच्चारण करेंगे। 2:1 के अनुपात में आनंद पूर्वक श्वास को भरें और शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपका उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। उत्पन्न इस देव का स्मरण करें, आंखें बंद ही रखें। पूरा सेशन के दरमियान जब आँख खोलने बोला जाए तभी खोलना है, तब उनके पूरी सेशन के दरमियान साधना करना है। पहले करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटन पर। पहले करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। थोड़ी को श्वास निकालते हुए कंटुक में ले जाए और रुके। श्वास भरते भरते पीछे की ओर ले जाए। बंद आंख से आकाश दर्शन करें। श्वास निकालते हुए आगे, पहले से ज्यादा दबाव देते हुए धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे पीछे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत, श्वास ऊपर ध्यान। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, दोनों हाथ घुटन पर। सर्वप्रथम ले जाएंगे दाईं ओर, मस्तक को दाईं ओर ले जाए। आंख को खोले, हो सके इतना पीछे का विस्तार देखने के लिए प्रयत्न करें। धीरे धीरे आगे, वही क्रिया बाईं ओर दोहराएंगे। धीरे धीरे आगे, वही क्रिया दाईं ओर। धीरे धीरे आगे, वही क्रिया बाईं ओर।
धीरे धीरे आगे, वही क्रिया दाईं ओर, धीरे धीरे आगे, वही क्रिया दाईं ओर, बाईं ओर, धीरे धीरे आगे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स। अब करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठोड़ी को कंठकूप में लगाए और धीरे धीरे ले जाए राइट साइड की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर, दोनों हाथ घुटन पर रखिए, लेफ्ट साइड की ओर, आगे, राइट साइड की ओर, पीछे, लेफ्ट साइड की ओर, आगे, राइट साइड की ओर, पीछे, लेफ्ट साइड की ओर, आगे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स। अब वही क्रिया दोहराएंगे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, थोड़ी को कंठकूप में लगाए और ले जाए लेफ्ट साइड की ओर, पीछे की ओर, राइट साइड की ओर, आगे, लेफ्ट साइड, पीछे, राइट साइड, आगे, लेफ्ट साइड, पीछे, राइट साइड, आगे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स। आंखें बंद, श्वास ऊपर, ध्यान। अब हम करेंगे हाथों की सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथ आगे ले जाएं और दीवार को धक्का देते हुए ऐसे करें, ऊपर नीचे, ऐसे 5 बार करना है। ऊपर नीचे ले जाओ तो ऐसे 5 बार स्वयं करें। 1 2 3 4 5। अब अंगूठों को दोनों चार उंगलियों में फंसाते हुए खोल बंद करें। 1 2 3 4 5। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ आगे कोहनी से मोड़ते हुए कंधे तक लाना है। ऐसे 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स। वही क्रिया साइड से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आंखें बंद, श्वास पर ध्यान ले जाए। अब करेंगे कंधे और हाथ की सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथ अपने सामने फैला दीजिएगा। हाथ में वजन पकड़ा एहसास करें। अब कोहनी से मोड़ते हुए कंधे पर दोनों हाथ के पंजे लगाए। दोनों कोहनी आगे मिलाए नीचे की ओर। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए। रुकिए थोड़ा। दोनों भुजा कान से सटी हुई होनी चाहिए। नाभि रीढ़ से स्पर्श करनी होनी चाहिए और मूलाधार को बंद करें। श्वास को भरे। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाए। श्वास को फिर से भरे। साइड में, आगे,
ऊपर खींचे और रुके, पीछे, साइड में, आगे, ऊपर खींचे और रुके, पीछे, साइड में, आगे, दोनों हाथ लंबा करके रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास ऊपर ध्यान ले जाए। अब वही क्रिया एंटी क्लॉक करेंगे। दोनों हाथ फिर से आगे की ओर, हाथ में वजन पकड़ा एहसास करें। कोहनी से मोड़ते हुए हाथ के पंजे को कंधे पर लगाए, दोनों कोहनी आगे मिलाए। अब ले जाएंगे साइड में, फिर पीछे, श्वास को भरे और फेफड़े को फुलाए। फिर ऊपर, दोनों भुजा कान से सटाए, नाभि को रिट्स को स्पर्श कराए और मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचे। थोड़ी बार रुके, आगे, साइड में, पीछे, ऊपर, रुके, आगे, साइड में, पीछे, ऊपर, आगे, दोनों हाथ लंबे करके रिलैक्स। ये कंधे की सूक्ष्म क्रिया करने से फ्रोजन शोल्डर की बीमारी कम होती है। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करने से थायराइड और पैराथायराइड आपका ठीक रहता है और सर्विकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में फायदा होता है। अब दोनों पैर अपने शरीर के सामने फैला दीजिए, दंडासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी रखे। अब करेंगे पैरों की सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथ अपने घुटन पर रखे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखे, दोनों पैर के पंजे मिले हुए और दोनों पैर के पंजे 90 डिग्री सीधे होने चाहिए और दोनों पैर की 10 उंगलियों को आगे की तरफ मोड़े और थोड़ा रुके, फिर छोड़ दे शरीर की ओर, फिर आगे की ओर मोड़े, फिर छोड़े, फिर आगे की ओर 10 उंगलियों को मोड़े, फिर छोड़े, रिलैक्स। पैर को ऊपर नीचे करें, अंदर बाहर करें, पैर का सर्कुलेशन को सामान्य करें। अब पैर की सूक्ष्म क्रिया आगे पीछे करेंगे। दोनों पैर के पंजे आगे की ओर खींचे सही तरह से, कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। शरीर की ओर घुटने जमीन को स्पर्श करना है और हो सके इतना पक्का पंजे को शरीर की ओर खींचना है। कमर गर्दन सीधी रखना है, दोनों हाथ घुटनों पर रखना है, आंखें बंद रखना है। आगे पहले से ज्यादा दबाव दीजिए, शरीर की ओर पहले से ज्यादा खिंचाव दीजिए, आगे, शरीर की ओर, आगे, मूल स्थिति में आके रिलैक्स। चलो अब करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों पैर के पंजे को आगे की ओर ले जाए, वही खिंचाव के साथ राइट साइड की ओर, दाई बाजू, शरीर की ओर खींचे, कमर गर्दन को सीधा करें, घुटन को जमीन को स्पर्श करने के लिए ट्राई करें। लेफ्ट साइड की ओर, आगे, राइट साइड, शरीर की ओर, लेफ्ट साइड, आगे, राइट साइड, शरीर की ओर, लेफ्ट साइड, आगे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स। पैर को ऊपर नीचे करें, दंडासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। वही क्रिया करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
दोनों पैर के पंजे को आगे की तरफ दबाएं। वही खिंचाव के साथ लेफ्ट साइड, शरीर की ओर खींचे, कमर गर्दन एकदम सीधा। राइट साइड, आगे, लेफ्ट साइड, शरीर की ओर, राइट साइड, आगे, लेफ्ट साइड, शरीर की ओर, राइट साइड, आगे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स। ये पैरों की सूक्ष्म क्रिया करने से हमारे घुटन की प्रॉब्लम दूर होते हैं, थकान हमारी दूर होती है, पैरों की जो साथर की जो चर्बी होती है, फैट होती है, उसमें कमी होती है। अब रिलैक्स हो गए हो तो करेंगे कमर चक्रासन। दोनों पैर अपने सर के सामने फैला दीजिए। दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़े, फिर राइट हैंड से लेफ्ट साइड का अंगूठा और लेफ्ट से राइट साइड का अंगूठा पकड़े। हो सके इतना मस्तक को घुटन की ओर नजदीक ले जाने के ट्राई करें। शुरू करें। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आंखें बंद रखें, श्वास को सामान्य करें। ये क्रिया करने से पेट पर की चर्बी कम होती है, हमारी कमर लचीली बनती है। अब करेंगे गौ रक्षासन। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ी हो सके इतनी जंघापुर के नजदीक लानी है, कमर गर्दन सीधा करना है, आंखें बंद करनी है, मस्तक को सीधा रखना है। थोड़ी बार इस स्थिति में रुके, फिर तितली आसन करें। घुटन को ऊपर नीचे करें, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए। ये क्रिया करने से हमारी साथर की चर्बी कम होती है, प्रजनन सुदृढ़ बनते हैं। प्रेग्नेंट लेडी भी ये क्रिया कर सकती है, जिससे प्रसव होने में सरलता रहती है। ओके, रिलैक्स। आज बैठक के आसन में हम करेंगे योग मुद्रा और उसके बाद कोणासन। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लेफ्ट साइड की कलाई को राइट हाथ से पंजे से पकड़े और श्वास को बढ़ते हुए मस्तक को ऊपर की ओर ले जाए और श्वास को निकालते हुए कमर के लास्ट मणके से आगे की ओर झुके। हो सके इतना। योग मुद्रा। मस्तक को हो सके इतना जमीन के नजदीक लाने के लिए कोशिश करें। थोड़ा रुके, दोनों हाथ खींचे हुए होने चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे 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 वापस आए। श्वास को भरते ऊपर की ओर शरीर को खींचे और राइट साइड की ओर मोड़े और श्वास को निकालते हुए थोड़ी को राइट साइड के घुटने तक ले जाए, दोनों हाथ खींचे हुए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस लाए। फिर से श्वास को पूरा भरे और बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। श्वास निकालते हुए थोड़ी को लेफ्ट साइड के घुटने की ओर ले जाए, दोनों हाथ खींचे हुए होने चाहिए।
धीरे 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 श्वास भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास को पूरा भरे और रिलैक्स हो जाए। एक क्रिया करने से पेट के सभी अंग पर प्रेशर आता है तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, कब्जियत दूर हो जाती है। जिस लोगों को कमर में ज़्यादा तकलीफ है वही ये क्रिया सावधानी से करें। अब उसका उपासन करेंगे कोणासन। दोनों पैर आगे की ओर फैला दीजिए, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू रखें नजदीक, और श्वास को भरते हुए पूरा कमर वाला भाग को उठाना है। टोटल वजन दोनों हाथ और पैर के पंजों पर लेना है। शुरू करें। धीरे 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 वापस आए, रिलैक्स। दोनों पैर को ऊपर नीचे करें, सर्कुलेशन सामान्य करें। दंडासन में बैठे। हमણાં રહેવા દે। સારું, હા ફેર બરોબર ગોઠવજો। ओके। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ राइट साइड की ओर ले जाए और घुटने को मोड़ते हुए अपनी एड़ी पर बैठ जाए। एड़ी बाहर की तरफ होनी चाहिए और दोनों अंगूठे एक दूसरे को होने चाहिए। अब करेंगे मंडूका आसन। अपने अंगूठे को चारों उंगलियों में रखते हुए नाभि के नीचे रखें। श्वास को भरे, ऊपर की ओर खींचे सही तरह से, और श्वास को निकालते हुए कमर के लास्ट मणके से आगे की ओर झुके। हो सके इतना दाढ़ी को जमीन के नजदीक ले जाने के लिए कोशिश करें। इधर दाढ़ी रखना है, मस्तक नहीं रखना है। जो लोगों ने मस्तक को आगे कराया, जरा दाढ़ी को कर दो। धीरे 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 श्वास को भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास को पूरा भरे और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अब लेफ्ट साइड के हाथ के पंजे पर राइट साइड का हाथ का पंजा रखे और नाभि के नीचे रखे। शरीर को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचे। अब श्वास को निकालते हुए कमर के लास्ट मणके से आगे की ओर झुके। हो सके इतना ठोड़ी का भाग यानी कि दाढ़ी का भाग जमीन के नजदीक ले जाने की कोशिश करें। धीरे 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 श्वास भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास को पूरा भरे और रिलैक्स हो जाए। ये आसन करने से हमारी पेट की बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि हमारे पेट के सभी अंग पर प्रेशर आता है तो गैस, अपचा, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। हमारा पैंक्रियास भी प्रेशर में आता है, उसको हम रिलीज भी करते हैं तो उसका सर्कुलेशन बढ़िया होता है, तो डायबिटीज में भी फायदा होता है। सभी पेट के अंग सही तरह से काम करने लगते हैं। अब उसका उपासन करेंगे उष्टासन। घुटन के बार खड़े हो जाना है। दोनों घुटन का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो अपने कंधे की जितना होना चाहिए। दोनों पैर भी इतने ही खुले होने चाहिए और हमारे दोनों अंगूठे को कमर के पीछे ले जाओ और श्वास को भरते हुए मस्तक को पीछे ले जाओ, आकाश दर्शन करें और हो सके इतना कमर का भाग आगे की ओर लाए, पेट का भाग। आसन की पूर्ण स्थिति में हमारा साधर का भाग जमीन से 90 डिग्री होना चाहिए। पूर्ण पोजीशन लेने के बाद राइट हैंड को राइट एडी से स्पर्श कराए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एडी से स्पर्श कराए और वो स्थिति में रुके। फिर से पेट जो कमर को आगे की तरफ लाए, धीरे 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 वापस आए, रिलैक्स। बैठ जाएं, पैरों को सीधा करके सर्कुलेशन को सामान्य कर दें। ये उष्टासन करने से हमारे करोड़ के जो मणके हैं, सीसी गादी पीछे की ओर
खिसक जाती है और पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उसमें फायदा मिलता है। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अब हम अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, पैरों को क्रॉस करते हुए। ऊपर ले ले तो बताइए। अब करेंगे हम टाड़ा आसन। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ की उंगली आगे से फंसाते हुए मस्तक की ओर ले जा। पहले 3 क्रिया साथ में करेंगे। श्वास को भरेंगे, हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे और पैरों के पंजे पर खड़े रहेंगे। श्वास को भरते हुए 3 क्रिया साथ में करें। खींचे शरीर को ऊपर की ओर, रुके, भुजा कान से सटी होनी चाहिए, हो सके इतनी कोहनी को पीछे की ओर ले जाने के ट्राई करें। धीरे 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 वापस आए, मस्तक हाथ को मस्तक पर ही रखें। अब करेंगे त्रियक टाड़ासन। इधर पैर के पंजे पर खड़ा नहीं रहना है, बाकी की क्रिया सेम करना है। श्वास को भरे, हाथ को ऊपर ले जाए, श्वास को निकालते हुए राइट साइड की ओर बगल से झुके, भुजा दोनों कान से सटी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास को भरे और ऊपर खींचे। वही क्रिया लेफ्ट साइड दोहराए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास को भरे और दोनों हाथ साइड से नीचे लाए, साइड से धीरे 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 धीरे। वेरी गुड। टाड़ासन करने से हमारे शरीर के सभी अवयव, सभी जॉइंट, सभी मसल पर इफेक्ट होता है। आरस दूर होती है, पाचन बढ़िया बनता है, फेफड़े की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती है। अब करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों हाथ आगे की तरफ, फिर ले जाओ राइट की ओर। राइट साइड के अंगूठे को देखें और लेफ्ट साइड का जो हाथ है उसको राइट साइड के कंधे पर रखे। कोहनी जमीन से समांतर होनी चाहिए, कमर से घूमना है आगे। वही क्रिया लेफ्ट साइड करें, कमर को फिक्स रहे, धड़ को घुमाना है। धीरे धीरे आगे, वही क्रिया राइट साइड, आगे, वही क्रिया लेफ्ट साइड, आगे, वही क्रिया राइट साइड, आगे, वही क्रिया लेफ्ट साइड, आगे, वही क्रिया राइट साइड, आगे, वही क्रिया लेफ्ट साइड, आगे। मूल स्थिति में आके रिलैक्स। सुबह में 3-4 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद हम टाड़ा आसन, त्रियक टाड़ा आसन और कटी चक्रासन करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और पेट बढ़िया रहता है, पाचन सही हो जाता है। चलो रिलैक्स हो गए तो सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन का 1 तृतीयांश भाग आगे, 2 तृतीयांश भाग पीछे छोड़ दें। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, दोनों जो पैर की एड़ी मिली होनी चाहिए, इनके पैर वी आकार में होने चाहिए। प्रथम लेंगे सावधान मुद्रा में से प्राणायाम मुद्रा लेंगे। दोनों हाथ को ऊपर से लाए, श्वास को भरते हुए और श्वास को निकालते हुए नमस्कार मुद्रा धारण करें। अब सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाए, श्वास को भरते हुए दोनों भुजा कान से सटाए और हो सके इतना पीछे की ओर झुके। ध्यान तुम्हारा विशुद्धि चक्र ऊपर। अब शरीर को सीधा करते हुए दोनों भुजा कान से सटाते हुए श्वास को निकालते हुए कमर के लास्ट मणके के आगे की तरफ झुके।
पाद हस्तासन की स्थिति धारण करें। मस्तक को घुटने की ओर नजदीक ले जाए, घुटने मोड़ने नहीं चाहिए। हो सके इतना दोनों हाथ पैर के पंजे के आजू बाजू लगाने की कोशिश करें। अब जिसका हाथ लग गया है तो राइट साइड के पैर को पीछे की ओर ले जाए। राइट साइड का घुटना जमीन को स्पर्श नहीं कराना है, कमर को सहज दबाना है, छाती को बाहर निकालना है और मस्तक को ऊपर की ओर ले जाना है और ऊपर देखना है। ये अश्व संचालन की स्थिति उसको बोला जाता है। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र ऊपर। दूसरा पैर ले लो पीछे की ओर, पर्वतासन की स्थिति धारण करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, मस्तक को दोनों हाथ की अंदर ले जाओ, नाभि को देखने के लिए ट्राई करें और कमर को आकाश दर्शन कराए। अब दोनों पैर को पीछे की ओर ले जाए और स्लांटिंग पोजीशन में थोड़ी बार रुके। स्लांटिंग मतलब पूरा ढरा। अब दोनों घुटने जमीन को स्पर्श कराए, फिर छाती का भाग, फिर मस्तक का भाग जमीन को स्पर्श कराए। कमर सहज 1-2 इंच ऊपर ले ले। तुम्हारा टोटल कमर का सर्कुलेशन हृदय तरफ आ गया। तुम्हारा ध्यान अनाहत चक्र ऊपर, हृदय के पीछे। अब दोनों हाथ पर दबाव देते हुए शरीर को आगे खिसकाए। फिर पहले मस्तक को लॉक करें, फिर श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति धारण करें। एड़ी पंजे मिले होने चाहिए, दोनों पैर के पंजे खड़े होने चाहिए और मिले होने चाहिए। इधर से आसन हम रिपीट करेंगे। पर्वतासन। एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ी जिसकी नहीं स्पर्श करी वो आगे लाके थोड़ा स्पर्श कराए। मस्तक को घुटने की ओर ले जाए, कमर को आकाश दर्शन कराए। राइट पैर को आगे ले आए, अश्व संचालन की स्थिति धारण करें। दूसरा पैर आगे, पाद हस्तासन की स्थिति धारण करें। मस्तक को घुटने के नजदीक ले जाए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। अब दोनों हाथ को कान को सटाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए, खींचे ऊपर की ओर। हो सके इतना पीछे की ओर जाए। ओके, शरीर को सीधा करते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाए और सूर्य देवता का आभार माने और रिलैक्स हो जाए। कंधा एकदम ढीला छोड़ दो, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और आंखें बंद करके श्वास को देखें। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सभी चक्र पर प्रभाव पड़ता है, सभी प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। वजन कम होता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, फेफड़े की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है। सभी में सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम करेंगे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। मतलब कि अपनी जगह ही थोड़ा दौड़ना है, पहला धीरे, फिर थोड़ा मध्यम और फिर ज़्यादा गति से। शुरू करें, पहला धीरे धीरे। फिर थोड़ा झड़प से, फिर ऐसे दोनों हाथ को ऐसे करते हैं। ओके, रिलैक्स। शवासन में विश्राम करें। ये हमने जो आपको कराई वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज बोली जाती है। उसमें हमारे फेफड़े की श्वास की गति ज़्यादा होती है, हृदय की गति भी ज़्यादा होती है और हमारा सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। उससे हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। तो ये हर रोज़ करना होता है। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला रखें।
कंधे जितना। दोनों पैर की एड़ी बाहर की, दोनों पैर के पंजे बाहर की और एड़ी सामने। दोनों हाथ अपने शरीर के बाजू में रखे, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं और नजदीक भी नहीं। हथेली का रुख आकाश की ओर रखे। शरीर में कहीं भी जगह खिंचा हो तो उसको ठीक कर ले। शवासन का मतलब शव जैसा आसन, शव मतलब मर्दा जैसा, यानी उसको कल्याणकारी आसन, शिवासन भी कहा जाता है। उसके बाद आपका मन शांत हो जाता है। अब हम पूरा शरीर का दर्शन करेंगे। जब मैं श्वास ले रहा हूं तब मेरे पैरों के पंजे से मस्तिष्क के सभी अंगों को रिलैक्स करते जाएं, और जब श्वास बाहर निकाले तब मस्तिष्क से पैरों के सभी अंगों को रिलैक्स करें, मसल को रिलैक्स करें। अब शरीर का दर्शन करेंगे। मेरे दोनों पैर के पंजे एकदम रिलैक्स, उसको रिलैक्स छोड़ दें। मेरे दोनों पैरों के पिंडी के सभी मसल्स एकदम रिलैक्स, उसको ढीला छोड़ें। मेरे दोनों पैरों के घुटने को एकदम ढीला छोड़ दें, वो रिलैक्स। मेरे दोनों पैर के साथर के मसल को रिलैक्स छोड़ें। कमर के सभी मसल को रिलैक्स छोड़ दें। पेट के सभी अवयव और सभी मसल को एकदम ढीला छोड़ें। मेरे छाती के सभी अंगों को ढीला छोड़ते जाए, हृदय, फेफड़ा सब। कंधे के सभी अंगों को ढीला छोड़ते जाए, कंधे से हाथ की उंगली तक के सभी मसल को ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स। गर्दन के सभी मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दे, रिलैक्स। मस्तिष्क के सभी मसल को एकदम ढीला छोड़ दे। मुख मुद्रा एकदम प्रसन्न मुद्रा में तनाव को दूर करे। पीठ पीछे और कमर के पीछे के सभी मसल को ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स हो जाए। तुम्हारा पूरा ध्यान श्वासोश्वास ऊपर होना चाहिए। शवासन करने से हमारे प्राणों का प्रवाह सभी जगह पूरी तरह से पहुंचता है। हमारे हृदय को आराम मिलता है। हृदय एक धड़कन और दूसरी धड़कन के बीच में वो प्राणवायु लेता है, तो वो सही तरह से ले पाता है, और सभी शरीर में जो भी दर्द होते हैं वो कम होते हैं और अच्छे केमिकल रिलीज होते हैं। मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है। तो शवासन करने से ये सभी फायदे हैं। अब दोनों हाथ पैर में ऊर्जा लाए और सोते सोते ताड़ासन की स्थिति धारण करें। एड़ी पंजे मिले होने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर, कमर का निचला हिस्सा नीचे की ओर खींचना है और ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर खींचना है, और वो स्थिति में रुकना है, रिलैक्स हो जाए। जब सुबह में उठते हैं तो वही क्रिया सोते सोते ताड़ासन करके उठना है, तो उससे शरीर में स्फूर्ति आती है। अब करेंगे हस्त पादोत्ताना आसन, मतलब के नौका आसन। नौका जैसा आकार धारण करना है। दोनों हाथ अपने शरीर के आजू बाजू रखे और श्वास को भरते हुए दोनों पैर को बिना मोड़े 45 डिग्री और धड़ को भी 45 डिग्री उठाए। टोटल वजन नितंब पर ले लेना है। दोनों हाथ और दोनों पैर को एकदम सीधी लिटी में रखना है और कंधे को टकने यानी कि घुंटी के लेवल पे लाना है। रुके उन स्थिति में दोनों पैर के पंजे खींचे होने चाहिए।
धीरे 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 श्वास को भरते हुए वापस लाएं। रिलैक्स हो जाए, शवासन में विश्राम करें। ये क्रिया करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जिन लोगों को हर्निया यानी कि पेट की दीवार जो वीक होती है, तब वो थोड़ा भाग बाहर निकल आता है आते का या चर्बी का, उसमें राहत होती है, पेट की चर्बी कम होती है। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। राइट साइड के पैर को मोड़े, दोनों हाथ से इंटरलॉक करें और श्वास को भरते हुए छाती की ओर दबाएं। दोनों पैर के पंजे खींचे होने चाहिए। वो स्थिति में थोड़ा रुके। अब श्वास को निकालते हुए थोड़ी को राइट साइड के घुटने की नजदीक लाए। दोनों पैर फिर से खींचे। वो स्थिति में थोड़ा रुके। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आए। दोनों पैर को, राइट साइड के पैर को सीधा करें। रिलैक्स। वही क्रिया लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड के पैर को मोड़े, दोनों हाथ से इंटरलॉक करें और श्वास को भरते हुए छाती की ओर दबाएं। दोनों पैर के पंजे खींचे होने चाहिए, खास करके राइट साइड का। अब श्वास को निकालते हुए ठोड़ी को लेफ्ट साइड के घुटने की नजदीक लाए। फिर से दोनों पैर को खींचे। वो स्थिति में थोड़ा रुके। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए मस्तक नीचे रखें, इंटरलॉक को खोले और लेफ्ट पैर को सीधा करें। शवासन में विश्राम करें। वही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर को घुटने से मोड़े, दोनों हाथ से इंटरलॉक करें और श्वास भरते हुए छाती की ओर दबाएं। दोनों पैर के पंजे खींचे होने चाहिए। वो स्थिति में थोड़ा रुके, थोड़ा रुके। अब श्वास को निकालते हुए मस्तक को दोनों पैर के घुटने के बीच में ले जाए और वो स्थिति में थोड़ा रुके। दोनों पैर के पंजे फिर से खींचे होने चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आ जाए। इंटरलॉक को खोले और पैर को सीधा करके शवासन में विश्राम करें। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, ये आसन करने से सुबह में गर्म थोड़ा पानी पी के आने के बाद ये आसन करने से पेट में कब्जियत दूर होती है, गैस दूर होता है, अपच दूर होता है, डाइजेशन बढ़िया हो जाता है। इसलिए ये आसन बहुत जरूरी है। चलो हम करेंगे, हम मस्ती के साथ मधुर हास्य साइकिलिंग के साथ शुरू करें। दर्द और मस्तक सब उठाना है। करो बराबर, मजा करो। मारो ले। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में विश्राम करें, कुछ नहीं करें, रिलैक्स। हास्य करने से हमारे मस्तिष्क में से हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से आपका मन शांत होता है, प्रसन्नता होती है, दर्द दूर होता है, तनाव दूर होता है, कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी घटता है। रिलैक्स हो गया है तो राइट साइड में बालासन में आ जाए। धीरे धीरे पेट के बल आ जाए और मस्तक को दोनों हाथ के पंजे पर रखते हुए दोनों पैर से सूक्ष्म क्रिया करें, राइट लेफ्ट के। फिर उसके बाद दोनों पैर से करेंगे। पहले राइट और लेफ्ट से करें। अब दोनों पैर से करें।
अब एक पैर राइट पैर लेफ्ट साइड के नितंब पर और लेफ्ट पैर राइट साइड के नितंब पर ले जाके क्रॉस में करें। रिलैक्स। मकरासन में विश्राम करें। लेफ्ट साइड के पंजे पर राइट साइड का पंजा रखें और उस पर मस्तक या गाल या कपार जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। रिलैक्स हो जाए। मकरासन में आराम करने से पेट की चर्बी कम होती है, थकान दूर होती है। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है उसमें भी राहत होती है। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन की स्थिति ले लें। दोनों हाथ के पंजों को साथर में लगाए। कोहनी छाती से नजदीक होनी चाहिए। दोनों हाथ और पैर खींचे हुए श्वास को पहले भरे हुए सांस से राइट साइड के पैर को बिना मोड़े, घुटन से बिना मोड़े उठाए। ठोड़ी को जमीन पे स्पर्श ही रखें। इस स्थिति में रुके। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब। धीरे 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 वापस लाए। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वही क्रिया लेफ्ट साइड से करें। लेफ्ट साइड के पैर को बिना मोड़े उठाए, थोड़ी जमीन पे स्पर्श कराते रखते हुए धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स हो जाए। वही स्थिति में रिलैक्स रहे। अब दोनों पैर को बिना मोड़े उठाना है। उठाए। थोड़ी जमीन को पर स्पर्श करनी होनी चाहिए, उठानी नहीं है। दोनों पैर को बिना मोड़े उठाए, रुके। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ओके। धीरे 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 वापस आ जाए। राइट साइड के शिथिलासन में विश्राम करें, यानी कि राइट साइड करवट ले लेना है। राइट हाथ को सीधा रखना है। राइट पैर को सीधा रखना है। लेफ्ट हैंड को राइट मस्तक के आगे 90 डिग्री रख देना है और लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के नजदीक रखना है। आराम करें। शलभासन से हमारे कमर दर्द में राहत होती है। पैरों साथर में चर्बी जो होती है वो कम होती है। और बहनों के जो प्रजनन अंग होते हैं, ओवरी है, अगर बच्चेदानी है, उसमें जो भी रोग है वो दूर होते हैं। अब करेंगे हम गत्यात्मक नौकासन। दोनों हाथ आगे की ओर, श्वास को भरते हुए पेट ऊपर ले लिए पूरा वजन और आगे पीछे झुके। हम इसे करें। ऐसा 10 आयाम करें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब। उससे पेट की चर्बी कम होती है, स्फूर्ति आती है। ओके। रिलैक्स। लेफ्ट साइड के शिथिलासन में विश्राम करें। लेफ्ट साइड के करवट पर आ जाए। लेफ्ट हैंड सीधा, लेफ्ट पैर सीधा। राइट हैंड को मोड़ते हुए मस्तक के आगे और राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड के घुटने के नजदीक। इस स्थिति में सोने से आपको कंधे में कोई तकलीफ नहीं होती है, नींद सही तरह से आती है। तो इस शिथिलासन में सोना बहुत अच्छा माना जाता है। चलो अब रिलैक्स हो जाए हो तो करेंगे लुढ़कना सर्पासन। दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाए और पंजा फंसा दें और श्वास को भरे हुए श्वास से पहला वजन टोटल पेट ऊपर लेना है, शुरू नहीं करना है। आगे से धड़ उठाए और पीछे से पैर बिना मोड़े उठाए सही तरह से। ओके। अब राइट और लेफ्ट करें। श्वास लेना है तो जब करवट मोड़े तब ले सकते हैं आप। सुबह में 2-4 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद ये सर्पासन करने से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत दूर होती है, डाइजेशन बढ़िया बनता है, वजन कम होता है, स्फूर्ति ज्यादा आती है। जिसका पेट साफ उसका सब माप। हमारे सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं और सभी रोगों का निराकरण भी हम पेट से ही लाना होता है। ओके। मकरासन में विश्राम करें।
चलो अब रिलैक्स हो गया तो मार्जरी आसन में आ जाएंगे। टोटल वजन दोनों हाथ और घुटने ऊपर ले लेना है, लंबचौरस बनाना है और जब भी श्वास को भरे तब मस्तिष्क को पीछे ले जाना है, पेट कमर को नीचे दबाना है और जब भी श्वास निकाले तब मस्तिष्क को नीचे ले जाना है और कमर को ऊपर ले जाना है। ऐसा स्वयं 3 से 4 बार करें। ये आसन प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत बढ़िया है, उससे कमर में जो दर्द होता है वो कम होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फेफड़े की कैपेसिटी भी ज़्यादा बढ़ती है, कंधे मजबूत बनते हैं। अब संतुलासन करेंगे, राइट हैंड को आगे और लेफ्ट पैर पीछे। ओके, अब लेफ्ट हैंड आगे, राइट पैर पीछे। ओके, वापस आ जाए। रिलैक्स सुखासन पर जो भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वही आसन में बैठे। अब हम प्राणायाम करेंगे। आप कोई भी क्रिया करो, चालो, दौड़ो, जिम करो, मगर प्राणायाम करना जरूरी होता है। प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है, हमारा जो भी प्राण है वो सही तरह से सभी अंगों पर पहुंच जाता है, तो हमारा सभी अंग सही तरह से काम करने लगते हैं। तो पहला हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ घुटन पर और लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएं और राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं और लेफ्ट नासिका को बंद करें और राइट नासिका से श्वास पूरा भरे और पूरा छोड़े। ऐसा 10 आयाम करके अपने आप रुक जाना है। ओके, फिर महसूस करना है। शुरू करें। रिलैक्स, कुछ न करें। अब इन्हें फिक्स कर दिया जी, प्राणायाम तारा तारा नीचे न फिक्स करिए। आपड़ा बनने आवाज, आंखें बंद रखे, महसूस कीजिए। अभी आपके मस्तिष्क में एक भी विचार नहीं चल रहा है, शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ गया है। अब वही क्रिया लेफ्ट नासिका से करेंगे। लेफ्ट नासिका से 10 बार श्वास को भरेंगे और निकालेंगे राइट नासिका बंद करके। शुरू करें। रिलैक्स, कुछ न करें, मन को शांत रखें। अभी हमने लेफ्ट नासिका से श्वास लिया तो लेफ्ट नासिका का जो भी एयर पैसेज है उसको क्लियर किया, श्वास को भरा और श्वास को निकाला। मीन्स के ऑक्सीजन हो सके इतना फेफड़े में भरा और कार्बन डाइऑक्साइड हो सके इतना निकाला, तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, कफ पित्त वात में का शमन होता है और सभी रोग दूर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज में भी राहत होती है। अब वही क्रिया हम राइट नासिका से श्वास को लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से लेंगे और राइट से निकालेंगे। ऐसे 5 आयाम करेंगे, नहीं तो 10 हो जाएगा। शुरू करें। रिलैक्स, कुछ न करें, शांति का अनुभव करें।
अब हम चौथा आयाम करेंगे। उसमें ध्यान वो रखना है कि जब ऊपर ले जाओ तेरे श्वास को पूरा भरना है, थोड़ी बार रुकना है, फिर नीचे लाना है। ठीक है, अपने आप शांति से करें। फुल श्वास को भरना है और फुल कार्बन श्वास को छोड़ना है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज सही तरह से होना चाहिए, वही ध्यान रख के करें। ठीक है, श्वास को भरते ऊपर ले जाओ। रिलैक्स, कुछ न करें, शांति का अनुभव करें। अब हमें करनी है विरेचन क्रिया। 5 ऊपर से करेंगे, 5 ऐसे करेंगे और 5 ऐसे करेंगे। ओके, शुरुआत करेंगे। शुरू। रिलैक्स, कुछ न करें। जो लोग वज्रासन में बैठे, वज्रासन को छोड़ दें। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति। कपालभाति में जो लोग पद्मासन में बैठ सके पद्मासन में, नहीं तो सुखासन में या अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। आप जैसी आपकी जैसी परिस्थिति में, अगर सुखपूर्व आसन होना चाहिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। ज्ञान मुद्रा को में से दोनों हाथ को मुट्ठी में से गोख बना के में से घुटने पर रखना है। कमर गर्दन सीधी, मूलाधार को बंद करें। मुंह पर एकदम सामान्य भाव रखें और पहले श्वास को भरना है और 40 से 60 से बार से उसको बाहर फेंकना है। ऐसा 40 से या 60 का राउंड करें। शुरू करें। जब श्वास बाहर जाए तब नाभि अंदर बाहर होनी चाहिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखिए। रिलैक्स। वही क्रिया फिर से करनी है। पहले श्वास को भरना है और मल्टीपल स्ट्रोक से श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास लेने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, अपने आप लिया जाएगा। हो सके इतना श्वास को बाहर निकालना है और नाभि को अंदर बाहर करना है। शुरू करें। रिलैक्स। अब पूरा श्वास को बाहर निकाल दें
तीनों बंद लगाए, मूलाधार मध्यम गुदावार को ऊपर की ओर खींचे, नाभि को रीढ़ को स्पर्श कराए, उसको उडियान बोलते हैं, और थोड़ी को कर्णकुप में लगाए, उसको जालंधर बोलते हैं। श्वास को बाहर रोके, बाह्य कुंभक में रुके। पहले थोड़ी को सीधा करें, पेट को ढीला करें, पूरा श्वास को भरे, मूलाधार को बंद रखे और आंतरिक कुंभक में रुके। तीनों बंद फिर से लगाए। रिलैक्स। कपालभाति करने से हमारे शरीर की जो भी अशुद्धि है वो दूर होती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, एक बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, उससे हमारा फेफड़े की श्वास लेने की कैपेसिटी में ज़्यादा होता है, पाचन सही तरह से बनता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो कपालभाति के इतने फायदे हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। और लेफ्ट साइड का हेड को ज्ञान मुद्रा में रखें, राइट को प्राणायाम मुद्रा बनाएं और राइट नासिका को बंद करें। लेफ्ट नासिका से धीरे 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 श्वास को भरना है, थोड़ा रुकना है और लेफ्ट नासिका बंद करके राइट साइड से निकालना है धीरे धीरे। फिर से राइट से धीरे धीरे भरना है, थोड़ा रुकना है और लेफ्ट साइड से निकालना है। ऐसे स्वयं 3 से 5 आयाम करना है। लेफ्ट साइड से भरना है, राइट से निकालना है, राइट से भरना है और लेफ्ट साइड से निकालना है। पूरा प्राणायाम के दरमियान आंखें बंद रखनी है, मूलाधार को बंद रखना है और सब रिलैक्स होते करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से जब हम लेफ्ट नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारी शीत नाड़ी प्रभावित होती है, राइट नासिका से श्वास लेते तो हमारी उष्ण नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है, और हम दोनों तरफ से सरखी मात्रा में जब श्वास लेते तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। हमारे सभी जो ग्रंथि है वो सेंट्रल में रखी है, सुषुम्ना नाड़ी पर रखी है, तो सभी ग्रंथि सही तरह से काम करने लगती है, मन शांत होता है। रिलैक्स। कंसंट्रेशन बढ़ता है, याद शक्ति में बढ़ावा होता है, मन शांत होता है, माइग्रेन में भी फायदा होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है, डायबिटीज भी कम होता है, डाइजेशन बढ़िया हो जाता है। तो अनुलोम विलोम करने इतने फायदे होते हैं। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कान के अंदर लगाए, पहली 2 उंगलियां आंख के ऊपर कोमलता से रखें और तीसरी और चौथी होठ के ऊपर नीचे। श्वास को भरे और भ्रामरी गुंजन करें। हो सके तो जीभ को अपने तारवे के ऊपर लगा के करें। रिलैक्स, आंखें बंद। अब हम करेंगे शांति पाठ। पहला एक ओम का ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ एक ही करना है। ओम द्यो शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांति
शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, दोनों हथेली पे ऊर्जा पैदा करके मुख मुद्रा पर रखें। आपका पूरा दिन सुख शांतिमय जाए, आनंदमय जाए, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबका धन्यवाद। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो योग, रहो निरोग। थैंक यू। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो बंद ही नहीं